नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद झा एक बार पुनः आप लोगों का बदलो बिहार आंदोलन के स्टेज पर चौपाल कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस चौपाल के कार्यक्रम में आए हुए हैं समस्तीपुर जिला अंतर्गत लाट वसेपुरा ग्राम में, जहां पर इस चौपाल कार्यक्रम में यहाँ कुछ किसान वर्ग और जनप्रतिनिधि वर्ग और साथ ही साथ कुछ छात्र वर्ग भी यहाँ उपस्थित हैं। इनकी समस्याओं को सुना जाएगा इस कार्यक्रम में और फिर समस्याओं से संबंधित जो योजनाएं हैं उसके बारे में समाज के लोगों को बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा कि कैसे आप सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आप लोग किस प्रकार से बिना किसी दलाल किसी के चक्कर में पड़े हुए आप किस प्रकार से अपने समाज को एक उन्नत समाज बना सकते हैं। किसान खेती करके, छात्र एक अच्छा जो रोजगार प्राप्त करके और जनप्रतिनिधि अपने समाज में एक क्रांति ला करके। चलिए सबसे पहले यहाँ के किसानों से मिलते हैं और इनकी समस्याओं को लेते हैं। श्रीमान, आपका नाम? राम रतन झा। राम रतन झा जी। जी, आप किसान हैं? जी हाँ। आपके पास कितनी जमीन होगी लगभग? लगभग हमारा समझिए ना जो 3.5 बीघा जमीन। 3.5 बीघा। और उसमें आप लोग खेती करते हैं तो किस प्रकार की खेती करते हैं? नकदी फसलों की खेती करते हैं या फिर अन्य कोई फसलों की खेती करते हैं? खेती करते हैं, ओल का खेती करते हैं, आलू मकई का खेती करते हैं, गेहूं का खेती करते हैं, कुछ तमाकुल का खेती करते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ और भी किसान वर्ग हैं जिनसे मिलते हैं और ये लोग किस प्रकार की खेती करते हैं, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जी, आपका नाम? सुशील कुमार झा। सुशील कुमार झा जी, आप ये बताएंगे कि आप खेती करते हैं? हम तो मवेशी वेटनरी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, वेटनरी का प्रैक्टिस करते हैं और मवेशी पालन करते हैं? मवेशी पालन नहीं करते हैं लेकिन प्रैक्टिस करते हैं। आप किसान हैं सर? जी जी, अपना नाम बताइए। रामशंकर चौधरी। रामशंकर चौधरी। अच्छा, आप किस प्रकार की खेती करते हैं? हम लोग का मुख्य फसल है तम्बाकू। तंबाकू का खेती करते हैं। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ? श्रीमान, आप किसान हैं? आपका नाम? संजय कुमार चौधरी। संजय कुमार चौधरी। किस प्रकार की खेती करते हैं आप? यहाँ गेहूँ होता है, मक्का होता है, आलू होता है, तोरी होता है। अच्छा, आलू, सरसों, मक्का, गेहूं का खेती। आप भी किसान हैं सर? अपना नाम बताएंगे। अजय झा। अजय झा जी नाम हुआ इनका। और आप किस प्रकार की खेती करते हैं? हम लोग वही तंबाकू करते हैं, आलू गेहूँ में ही सब क्षति हो गया है। हम लोग को बहुत क्षति हो गया, बारिश जो हुआ सब डूब गया है, हम लोग को कोई देखना नहीं। अच्छा, डूब गया है उसमें। तो चलिए, और भी एक श्रीमान आए हैं, इनसे जरा पूछते हैं। श्रीमान, आपका नाम है? मनोज कुमार चौधरी। मनोज कुमार चौधरी जी, तो आप खेती करते हैं? हाँ, करते हैं। किस प्रकार की खेती करते हैं? आलू, मकई, गेहूँ, सरसों, तोरी। अच्छा, तो यहाँ पर तिलहन फसलों के साथ साथ गेहूं, मक्के, धान आदि की भी फसल लोग उपजाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों के बीच में यह कार्यक्रम लाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप खेती करते हैं, तो आपको उसकी खेती में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा तो नहीं हो रहा है, खर्चा बहुत हो जाता है और जौन मजदूर जो है सो ले लेता है, तो समझ जाइए जो अब क्या करें, नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे। अच्छा, सरकार के तरफ से आप लोगों को किसी प्रकार की योजनाएं मिलती है या नहीं मिलती है? मिलती है। जैसे किस प्रकार की योजना मिलती है? प्रधानमंत्री योजना। वो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना आप लोगों को मिलती है, जिसमें 2000 रुपये पर मंथ, जिसमें कि आपका 10वां किस्त इस बार मिल चुका है जनवरी में। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद और बधाई के पात्र भी हैं कि आप लोग उस लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा भी कोई लाभ आप लोगों को मिल रहा है? हाँ, पहले मिला था लेकिन इधर कहाँ मिला है। वो राहत योजना मिल जाता है, कभी कभार मिल जाता है। हाँ, क्योंकि बाढ़ राहत के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है सो परेशानियां हो रही होगी, दौड़ना पड़ता होगा कि कहाँ जाए, कौन सा फॉर्म भरें और किस प्रकार से योजनाओं का लाभ उठा पाए। और इसके बाद अभी बोल रहे थे कि लाभ नहीं होता है, बहुत खर्च हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग ट्रैक्टर वाले को बुलाते होंगे तो वो भी जोतने का अलग से चार्ज लेता होगा। अपना ट्रैक्टर होगा आप लोगों के पास या नहीं है? नहीं, अपना नहीं। क्या आप लोगों को पता है कि सरकार के द्वारा ऐसे ट्रैक्टर आदि पर की योजनाओं पर में 50% सब्सिडी दी जाती है? पता है? नहीं पता है, हम लोगों को नहीं पता है। नहीं, कहाँ पता? 2021 की यह योजना है, 2021 की यह योजना है, जिसमें बहुत सारे राज्यों में इस योजनाओं का लोग लाभ प्राप्त किए हैं। जिसमें आप अगर ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाते हैं, आपके पास मान लीजिए 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर लेना है,
ठीक है, 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर लेना है आपको, और उस ट्रैक्टर में आप देख रहे हैं कि आपके पास 5 लाख नहीं है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए आपके पास है, और इतना तो आप जरूर व्यवस्था कर सकते हैं। और उसके बाद जो 2.5 लाख है आपके खाते पर डायरेक्ट आ जाए तो ये आपके लिए फायदा होगा। अब पूरा पैदा होगा कि तो आप उसके बाद उस समय आप ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। खरीद सकेंगे नहीं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना को लाए हैं, जिसमें क्या है कि ट्रैक्टर खरीदने पर में 20 से 50% की सब्सिडी दी जाती है। कितना? 20 से 50% की सब्सिडी दी जाती है। और इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, किसानों को नए ट्रैक्टर खरीदते के समय 20 से 25% तक की सब्सिडी सीधे उनके बैंक में, कोई बीच में बिचौलिया नहीं होगा, और कोई ये बदलो बिहार चैनल वाला आकर के आपका फॉर्म नहीं भरेगा, आपको खुद ही भरना है। और इस योजना के लिए, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वो जो भी किसान है उनके नाम पर अपनी भूमि होनी चाहिए, अपनी भूमि होनी चाहिए। जो आप की खेती करते हैं तो आपकी अपनी भूमि होनी चाहिए। और उसके बाद जो है सो 50% सब्सिडी दे दिया। मान लीजिए कि आपके पास 2.5 लाख रुपया भी नहीं, 1 रुपया नहीं है, लेकिन खेती करने के लिए ट्रैक्टर वाले बहुत पैसे लेते हैं ये, जोतने का अलग से चार्ज लगता है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तो वो लेंगे ही लेंगे। अगर हर व्यक्ति के पास अपना हो जाए तो खेती करने में परेशानियां नहीं होगी। तो 50% लोन जो है आपको बैंक देगी, 50% बैंक देगी और 50% आपको सब्सिडी मिल जाएगा। 1 भी रुपया नहीं लगाना है अपने घर से, और बैंक और इसके साथ लोन लेकर के और सब्सिडी लेकर के आप खरीद सकते हैं। इसके बाद जो है तो इसमें करना क्या है कि आपका ज़मीन का कागजात का फोटोकॉपी लेकर के बैंक के पास जाना है, और उसके बाद आपके पास बैंक अकाउंट का पासबुक होना चाहिए। हम ये सारी योजनाओं का लिस्ट आप लोगों को भेज देंगे कि कैसे करना है। बहुत सारा चीज़ यहाँ पे समझाया, बहुत जल्द में नहीं जा सकता है। और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आधार से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर। पासपोर्ट साइज का एकमात्र फोटो, ज़्यादा फोटो की भी ज़रूरत नहीं है। और पहचान पत्र या आधार कार्ड जो भी आपके पास है, आधार कार्ड तो सबके पास है, उस आधार कार्ड को लेकर के आप जो है सो जा सकते हैं और यहाँ इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। इस योजना के लिए आपको सबसे बड़ी बात इसमें ये रखी गई है कि इस योजना से पूर्व आप किसी प्रकार की योजना, लोन आदि का लाभ बैंक या किसी से न लिए हुए। इससे पूर्व अगर लिए हुए हैं तो वो पूरा क्लियर होना चाहिए। लोन आपने लिया होगा, निश्चित लिया होगा, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो भी करते हैं तो लोन तो लिया ही होगा। तो वो दिया सरकारी में दिया, सरकार का वो कॉपरेटिव वाला में। और मात्र कोई दस्तावेज आपको नहीं मांगा जाएगा, कोई मुखिया, कोई सरपंच, कोई जिला परिषद, आपको इसमें नहीं जाना है। आपको केवल और केवल किसान मित्र होंगे, उनके पास जाना है, या नहीं तो जिला कृषि कार्यालय में जाकर के इस चीज़ का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि आप लोगों को मिल भी रहा है, मिला है। आप लोग को मिला है? हाँ मिला। किसान नहीं है, देखे हम लोग को मिला है ना, हम लोग को मिला है। आप लोगों को मिला है। तो किसान, ऐसा भी देखा गया है कि किसान ना रहते हुए भी लोगों ने लिया है। तो ये प्रधानमंत्री के नाम पर तो एक बार तालियां हो जानी चाहिए। तो उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? दूसरा है फसल। अभी आपने देखा होगा कि 2021 में भयानक बाढ़ की त्रासदी आई है, बहुत ज्यादा बाढ़ की त्रासदी आई है। और उस त्रासदी में हमको लगता है कि 50% धान की खेती आप लोगों ने नहीं किया होगा सफल। अगर वो धान आपने जमा लगाया तो वो सारा डूब गया, पैसा मिला? वो कहाँ मिला है? यह 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना लाई गई है। याद रखिएगा, 18 फरवरी 2016 को ये योजना लागू हुई थी, जब 2014 में हमारे प्रधानमंत्री बने थे। तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, जो योजनाएं हैं उसको बता रहा हूँ। तो उसमें क्या था कि अक्सर किसानों का जो तैयार फसल है, तो फसल तैयार हो गया, पूरा पक के तैयार हो गया, आंधी, ओलावृष्टि, तेज बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण वो नष्ट हो गया। तो ऐसे में किसानों को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कोई साधन नहीं बच जाता है, और अंत में किसान जाते हैं और डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। डिप्रेशन में आते हैं और आत्महत्या कर लेने के कारण जो है क्या होता है कि काफ़ी परेशानियां होती है। आप पे पूरा परिवार आश्रित है, मात्र आप पे पूरा परिवार आश्रित है, और आप इस संसार को छोड़ के चले जा रहे हैं, तो फिर कौन देखेगा परिवार को? ऐसा नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति हो, ऐसा करना नहीं चाहिए। इसके लिए हमारे भारत सरकार ने क्या किया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है।
बुआई के पहले से और फसल की कटाई तक के लिए जितने भी आपने जो खर्च किया है उसका एक बिल बना लेना है, बिल रखना है अपने पास, और जितनी खर्च हुई है, क्योंकि यहाँ धोखाधड़ी तो खूब होता है, कार्ड ज़बरदस्ती बन जाता है। आप किसी का भी अगर लाते हैं, मान लीजिए कि कहीं से बिल बनवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी कारण जो है तो लोगों को लाभ जल्दी प्राप्त नहीं हो पाता है। बेसी वही घुस जाता है ना। हाँ, और वो भी अगर आप नहीं करते हैं तो जैसे ही आपने खेती करना शुरू किया तो आप लोग जानते होइएगा रबी फसल और खरीफ फसल, किसान है रबी फसल का बुआई होती है। हाँ, अभी की कहै छै जे अथी में अक्टूबर में, खरीफ हाँ खरीफ फसल के होइ छै कि कहै छै जे अथी आषाढ़ में। अच्छा आषाढ़ बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हमारे चैनल पे हिंदी भाषी भी पा रहे लोग। आषाढ़ महीने में, जुलाई कहिए ना। हाँ ठीक है। तो जून जुलाई के समय में उसको आप करते हैं, तो उसमें क्या करना है, खरीफ फसल के लिए आप जितना फसल में खर्चा करने वाले हैं उसका 2% यानी 200 रुपया खर्चा करना है आपको। तो 4 रुपया 2% के हिसाब से 4 रुपया आप जो है तो बीमा करवा लीजिए उसका। कभी भी किसान का खेती करते हैं तो कोई ठीक नहीं है कि आपको फायदा ही मिले, नुकसान भी हो सकता है। तो उसमें और अगर वो आप बीमा कराए हुए हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि मेरा 2 रुपया खराब हो जाएगा, वो भी मिलेगा आपको समय पर में, उसकी भी योजनाएं हैं। लेकिन वो जो 2 रुपया आपने खर्च किया, तो अगर आपका किसान के द्वारा आपका जो भी फसल बर्बाद हो गया आपदाओं के कारण, तो वो फसल का आपको मिल जाएगा टोटल बीमा राशि। ठीक है, इसमें तो अपना खर्च करके आप बीमा करवा लिए। उसके बाद जो है तो अगर रबी फसल के लिए करना है तो 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना है। 100 रुपये का फसल आपने बोया, 1.5 रुपया जमा कर दीजिए, बीमा करवा लीजिए। ये सारा लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे तरफ से, हमारे चैनल की ओर से। आप लोग अपना नंबर दे देंगे, उस नंबर पे हम आपको भेज देंगे, जिससे करना हमारी आवश्यकता आपको कभी नहीं होगी। केवल आपको करना है उसका बीमा, और बीमा के लिए कहीं जाना नहीं है। आपको परेशानी हो रही है, समस्तीपुर चले जाइए और जिला कृषि कार्यालय में जाकर के अपनी फसलों का बीमा करवा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में जानते हैं? नहीं, उतना नहीं जानते। हमारा कहाँ क्रेडिट कार्ड बोले थे कि कहाँ के जो देलकै? ये भारत सरकार के द्वारा 1998 में शुरू की गई थी। हाँ ठीक है, 1998 में यह योजना शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा, जिसमें आपको किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है। ठीक है, और इसमें किसान क्रेडिट कार्ड में आपको क्या होगा कि फसल के समय पर में आसानी से खरीद बिक्री करने के लिए भी पैसे चाहिए, हम जाएंगे कैसे बेचने के लिए, तो आप क्रेडिट कार्ड से जा सकते हैं और जाकर के 5 लाख से 3 लाख तक लोन ले सकते हैं। 3 लाख से 5 लाख इतना ही लोन आपको मिलेगा, और ये लोन लेकर के आप जो है सो अपना काम कर सकते हैं। किसान इस कार्ड पर लिए गए लोन का 1 वर्ष के अंदर यदि भुगतान कर देते हैं तो आपके ब्याज में 3% की कटौती हो जाएगी, यानी 3% कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किसान क्रेडिट कार्ड से आपको योजना मिलेगा। किसान मानधन योजना है, किसानों को सम्मान मिले, तो इसके लिए आपको कुछ जमा करना पड़ता है। 60 वर्ष के बाद जो है आयु पूरी होने पर 3,000 रुपये आपको पेंशन पर मंथ मिलता है, जिसमें 55 रुपया से लेकर के उम्र के हिसाब से, ज़्यादा अगर कम उम्र है तो 55 रुपया जमा कीजिए, और ज़्यादा उम्र हो गया है तो आपको 200 रुपया प्रति माह 60 वर्ष तक जमा करना है किसान के नाम पर। नॉट अटल पेंशन योजना, ये अटल पेंशन योजना नहीं है। तो इसमें आप क्या हुआ, अब बुढ़ापे में आप खेती नहीं कर पा रहे हैं, आपको आवश्यकता पड़ गई है, तो हमारे महीने का 3,000 रुपया हमारे अकाउंट में आ जाएगा। खर्चा कितना हुआ, 55 रुपया, कितना रहा है महीने का, 3,000 रुपया। ये 3,000 रुपया आपके पर मंथ। यदि आप किसी कारणवश आप इस संसार को छोड़ दिए हैं तो आपके जो नॉमिनी होंगे, तो यानी कि आपकी पत्नी जो होगी, उसको जो है तो उसका 50% 1,500 रुपया महीने का वो भत्ता मिलता रहेगा जब तक वो रहेंगी तब तक। तो ये योजना है। इसके बाद स्माम किसान योजना है, इसमें भी आप लोगों को कैसे सामान को बेचना है, कहाँ खरीदना है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। बहुत सारी योजना है, कुसुम योजना, डेयरी की योजना है भारत सरकार की। और सबसे आप हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हम वेटनरी के डॉक्टर हैं, वो है जो हमारे यहाँ किसान को देख रहे हैं, जो समय से वैक्सीनेशन नहीं होता है, समय से उसका कोई अस्पताल में ऐसा मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पाता है। डॉक्टर लोग रहते हैं लेकिन मेडिसिन उपलब्ध अभी भी नहीं हो रहा है। सरकार कहते हैं, जब जाते होइएगा तो बहुत सारे दुधारू पशु ऐसे मिलते होंगे जो बीमार रहते होंगे। नहीं, अब बीमार रहते हैं और लाखों रुपए का पशु खरीद लिया है, और वो पशु जो है तो किसी कारणवश मर गया, पूरी पूंजी समाप्त हो गई,
और एक सामान्य वर्ग के लिए 50,000 की 3 पूंजी खत्म हो गई, 1.5 लाख रुपए खत्म हो गई तो वो बहुत गिर जाता है नीचे उसका स्तर। तो इसके लिए भी आपको हमारे बिहार में आया था जो अभी है, अभी 5 साल पहले नहीं है, अभी था। तो आपको इसकी भी जानकारियाँ आप अगर लेना चाह रहे हैं इस योजना के तहत तो आपको 50% तक जो है सो अनुदान भी मिलेगा खरीदने के लिए, पशु खरीदने के लिए, और प्लस उस पर में बीमा भी कर दी जाएगी। जितनी की संपत्ति होगी अगर कुछ हो जाता है तो उतना आपको मिल जाएगा। तो ये किसान पशुधन बीमा योजना है। उसके बाद खेती करते हैं। आपका जो मिट्टी कैसा है, मिट्टी का जांच करवाते हैं कभी? मिट्टी का जांच अभी नहीं हुआ है। ये किसान मित्र मिट्टी जांच करवाने के लिए नहीं आते हैं? नहीं, अभी नहीं। भैया बड़ा खाली 5 टका रुपया टका बुझिए ना, एको नहीं आवे छै। सरकार बना दी ये द्वारा सरकार के ना। तो इसमें क्या है कि आप लोग जानते नहीं है, आप लोग क्या करते हैं, कहते क्या है, हम देखते हैं समाज में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लोग कहता है कि अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हमको भी नहीं मिलेगा। इस क्रम में क्या होता है कि हम चादर तान करके इस पूस की अंधेरी रात में आराम से सो जाते हैं, ठंड जो है तो ना लगे, और दिन में हम लोग दरभंगा से दौड़ चल करके यहाँ आप अपनी गाड़ी का पेट्रोल जला करके घूम रहे हैं। कोई अनुदान, कोई शुल्क, कोई महीना नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में चौपाल के माध्यम से हम इसको जागरूकता अभियान ला रहे हैं। तो हमें ठंड नहीं लगती है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा, अगर हम भी सोचे यही कि हमारा क्या जाएगा और कोई करेगा। हम सारे लोग जितने भी संस्था से जुड़े हुए हैं सब पढ़ने लिखने वाले लोग, केवल लोगों को जागरूक करना है। तो इसमें किसान अगर मिट्टी की जांच करवा ले और मिट्टी में किस चीज़ को की मात्रा कितनी है अगर उसकी जानकारी हो जाए और उसके अनुरूप हम अगर किसान खेती करें तो हम ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सही रिपोर्ट नहीं, सब का एक ही बताता है। और मैं आपको बता देता हूँ, पूसा आप लोग जानते होइएगा। पूसा में एक किसान थे जिनके पास 2 कट्ठे जमीन था। कितना? 2 कट्ठा जमीन। तो उसमें वो धनिया का फसल लगाते थे। वो 4-5 क्यारियां बना दिया था और उसमें धनिया का खेती करते थे। और आज से 5 साल 6 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, आंखों देखी बातें बता रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ था कि धनिया आज निकाला, कभी वो 50 रुपये किलो बिकता था, कभी 5 रुपये किलो भी बिकता था, और कभी ऐसा सीजन आता था कि 300 रुपये किलो भी वो बिकता था धनिया। प्रत्येक दिन वो धनिया निकालता था, बाजार में ले जाकर के बेचता था, और अच्छी खासी इनकम 2 कट्ठे जमीन से वो 1500 रुपया पर डे कमा के चला आता था, और डेली उसका धनिया का खेती होता था। आज वह व्यक्ति उस खेत के बदौलत बहुत सारी संपत्ति बना चुका है, मात्र 2 कट्ठा खेत के बदौलत। हम लोग उस तरह के एक्टिव होते नहीं हैं। हम लोग कभी कभी भगवान भरोसे चले जाते हैं कि वर्षा होगी तब चलेंगे, और कभी कभी जबकि सारी योजनाएं हैं। आप अगर अपने खेत के अंदर में 2-4-5 किसान मिल करके एक समरसेबल करवा लीजिए और पूरा किसान अपना उसमें पानी पटाइए, तो उसका भी 100 रुपये घंटा, 150 रुपये घंटा करके लोग बेच रहा है पानी को, जो बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है। उसमें कानून अधिकार नहीं देता है कि आप सरकारी अनुदान पे लगाए हुए समरसेबल से आप पानी पटवन का कार्य करें। इसमें सरकार एकदम इस योजना का को नहीं मानती है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दोषी हैं कानून तर्क करना। तो ये फायदा आपको सरकार के द्वारा मिलती है। तो फिर आपका राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत समय नहीं बच पाया है, जिसमें गेहूं, चावल, दलहन आदि की जो फसल है कैसे मार्केट में अच्छे दरों पर बिक पावे। वो MSP और ये नहीं, किसान आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं है कि MSP लागू किया जाए या ना लागू किया जाए। तो उसमें आप अपने सामान को कहाँ पहुँचाएंगे और किस प्रकार से पहुँचाएंगे, इसकी जानकारी आप कृषि कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आपको अधिकार है, आपको कृषि केंद्र पर बैठा हुआ कृषि पदाधिकारी कभी डांट करके भगा नहीं सकता है, कभी नहीं भगा सकता है। और सीधा बोल दीजिएगा कि हमें बदलो बिहार आंदोलन की तरफ से ये जानकारियाँ मिली है, हमको ये लाभ चाहिए ही चाहिए। नहीं होता है, आप हमें फ़ोन करें, हम आकर के आपका काम करवा देंगे। कोई शुल्क नहीं, कोई आपसे एक रुपये का भी शुल्क नहीं किया जाएगा। हम अपना पेट्रोल जला करके आपके पास आएंगे। उसके बाद बाकी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैविक खेती कैसे करना है, जैविक खाद कैसे बनाना है, आपके पास बहुत सारा, देखिए आजकल वो केमिकल वाले खाद आ गए हैं, स्प्रे आ गए हैं, जिससे खेत को भी मृदा शक्ति भी कमती जा रही है, उर्वरा शक्ति भी कमती जा रही है, जिसके कारण हम लोग तो केवल वो स्प्रे करके अपना खेती बचाना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, तकनीकी का उपयोग करना है, लेकिन जैविक खाद हम कैसे बनाएंगे? आपके पास गोबर है, गोबर से उसका प्लांट बनाइए, कैसे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो ये सब सारी योजनाओं का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए भी सरकार की तरफ से आपको अनुदान और सब्सिडी मिलेगा। और कुछ जानकारी आप लोगों को चाहिए इसके संबंध मैंने तो हमारा तो चलिए यहाँ पूरा हो आवे के कोशिश बाद में आया उसको समझाएंगे। अच्छा, ये आइए सर, थोड़ा सा आ जाइए सामने।
इधर सामने आ जाइए सर। आपका नाम? राम सुरेश चौधरी। आप भी किसान करते हैं? हाँ। खेती करते हैं? जी। कितना खेत करते होंगे आप? 10 बीघा। लाभ? लाभ मौसम साथ नहीं दे रहा है, 2 साल से फसल लगा आते हैं, दह जाता है। तो मौसम में तो सरकार की तो योजना है, फसल बीमा आप करवा लिया कि ये फसल बीमा के समय जाते हैं तो सर्वर डाउन रहता है, फसल बीमा नहीं होता है। आप अपने से भी कर सकते हैं फसल बीमा का भी कार्यक्रम ना। आप कृषि कार्यालय में जाइए, सीधा लिखित में ले लीजिए कि भाई हमारा सर्वर डाउन है। आप पूछ सकते हैं ना। भारत एक ऐसा देश है जिसमें आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ सरिया कानून नहीं चलता है। वही पूछ के रह जाना पड़ता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं तो फिर आप हमारे नंबर पर में संपर्क करें, हम आपको इस कार्य में मदद करेंगे। हाँ, जितना आपका व्यवस्था केसीसी बता रहे हैं, जाइए बैंक में तो केसीसी बंद हो रहा है 2 साल से। केसीसी किसी का नहीं हो रहा है नवयुवक का, जितना हो चलिए आगे की कड़ी में हम देखते हैं कि अगर हमारे समाज में छात्र वर्ग भी यहाँ उपस्थित थे, कुछ लोग आ जाइए। तो यहाँ पीछे भी बहुत सारे छात्र लोग बैठे हुए खड़े हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ इस छात्रों की सहायता के लिए भी हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे जनप्रतिनिधि का। तो आइए हम मिलते हैं हमारे समाज के इस लाट बसेपुरा पंचायत के जो पंचायत समिति सदस्य हैं श्रीमती ममता झा जी, इनसे मिलकर के और इनको ये जानना चाहेंगे कि ये समाज के विकास में किस तरह अपना योगदान देंगे। योगदान देने के लिए हम तैयार हैं। पहले खुशी की ये बात है जो कि मेरे पंचायत में, मैं लाट बसेपुरा पंचायत में आए हैं, राजीव झा दरभंगा के रहने वाले हैं। वो बहुत अच्छा योगदान दिए हैं किसान के लिए, छात्र के लिए, गोविंद झा। तो इस बात की सबसे पहला खुशी हम लोग का है जो कि आज मेरे पंचायत में आकर के इतना बात बोले हैं। जो हमसे सहयोग होगा वो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। देखिए, एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि समाज में किस तरह से विकास हो। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से पूर्व पंचवर्षीय योजनाओं में इन्होंने काम किया है और लोगों से जानकारी भी मिली है कि अच्छे रिस्पांस रहा है इनका, तो इस तरह से आप जो है सो अपने समाज में मुखिया जी, सरपंच जी से कह करके, उनकी बहुत सारे दायरे हैं फैले हुए, उसमें आप अपना कार्य कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो कि किस तरह की योजनाएं हमारे लिए आ रही है पंचायत के लिए, तो आप हमारे संपर्क सूत्र जो स्क्रीन पर में दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पर में आप देख करके उस संपर्क से आप अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं और हमेशा अपडेट रह सकते हैं उस संपर्क पे बात करके कि कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को जानकारी? हमारे अंकित रंजन जी ने आपको जानकारी दिया था, बहुत अच्छा लगा। आप लोग पढ़ते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार, किस क्लास में पढ़ते हैं? बीकॉम में। फर्स्ट ईयर। आगे क्या करना? आगे सीए का तैयारी। सीए की तैयारी करनी है आपको। आपका नाम? मेरा नाम हर्ष कुमार है। हम अभी 11th में हैं और हम चाहते हैं जो मतलब डॉक्टरी का तैयारी करें। और आप आइए, क्या नाम हुआ? अजीत कुमार। क्या करते हैं? बीकॉम पार्ट 2 का एग्जाम दे दिए हैं। बीकॉम पार्ट 2 का एग्जाम दिए हैं। आप भी सीए बनना चाहते हैं? जी। अरे समाज का तो विकास इसी से होगा जब आज के ये युवा वर्ग, हर एक व्यक्ति ये आर्थिक युग में अपना आर्थिक सहयोग दे सके और एक समाज को विकसित समाज बनाने में अपना भरपूर योगदान दे सके। और हमारे सहयोगी अंकित जी ने आप लोगों को बताया होगा बहुत सारी योजनाओं के बारे में, और उस योजना का लाभ प्राप्त करके किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, बहुत सारी स्कीम है भारत सरकार का जो हम नहीं जान पाते हैं। तो आप लोग को हमारे द्वारा ये सारी सूचनाएं आपको मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी एक क्रमबद्ध तरीके से सारी योजनाओं के बारे में दिख रहा होगा आप लोगों को, तो उससे भी आपको जानकारियां प्राप्त होगी और इस जानकारियों से प्राप्त लाभ को आप अंगीकृत करें और अपने आप को लाभान्वित करें। धन्यवाद। मैं गोविंद झा आप लोगों से विदा लेता हूं इस चौपाल कार्यक्रम से, और फिर अगले सब एपिसोड में फिर आप लोगों के साथ ही मिलेंगे कभी। तो आप लोग बताइएगा कि इस योजना से आप लोगों को लाभ मिला या नहीं मिला। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदाई